चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने क्या पढ़ाया था बच्चों आपको? कल मैंने जो डेरिवेशन कराया था उसकी कुछ लाइनें मैं स्टार्ट करता हूँ, लिख देता हूँ। कल जो डेरिवेशन मैंने कराया था वो कराया था R इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एल बाई ए। कल मैंने ये बताया था ये हुआ करता है, जिसको मैंने बोला था कि ये पूरी की पूरी चीज़ बेटा कांस्टेंट है, इसको अपन बोलते हैं रो। तो फाइनली फॉर्मूला बना था R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। बोलो यस की नो? यस सर। हाँ बेटा, यहाँ पे रो जो है एक जोरदार कांस्टेंट है। ये रो जो है, रो की वैल्यू होती है बेटा एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ये रो यहाँ पे बेटा एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट केवल मटेरियल पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन मटेरियल, डिपेंडिंग ऑन मटेरियल। तो ये मटेरियल पर डिपेंड करने वाला कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ये केवल मटेरियल पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है आर्यन? चलो भैया, तो यहाँ तक तो ये कल बातें हो गई हैं, एक बार ज़रा देख लेते हैं। ये सारी बातें यहाँ तक हो चुकी हैं और ये मैंने सारा कुछ इधर तक भी क्लियर करा दिया था। रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड नॉट ऑन द ज्योमेट्रिकल डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। चलो इसी बात पर एक क्वेश्चन हो जाए, ज़रा सा देखते हैं कितना सीखा आप लोगों ने। ये लो, मान लो बेटा एक कॉपर का वायर है, ये कॉपर का वायर है जय, ये कॉपर का वायर है। यस मान लो बेटा इसका पहले लेंथ था L। अब तुमने क्या किया, इस कॉपर के वायर को दोनों तरफ से पकड़ा और इसके साथ पहलवानी दिखाई आपने, और पकड़ करके इसको थोड़ा सा दोनों को खींच दिया। ले, एकदम बढ़िया दंदना के खींच दिया एकदम खली स्टाइल में। लो, अब बताओ बेटा, पहले इसकी रजिस्टिविटी थी रो, अब खींच देने के बाद इसकी लेंथ कितनी हो गई है भैया? 2L। तो बताओ इसकी रजिस्टिविटी नई वाली कितनी हो गई होगी? बढ़ गई होगी, वही रही होगी कि जितनी थी उतनी रहेगी। बिल्कुल सही भैया, रहेगी। बिल्कुल सही बेटा। रो डैश इक्वल टू रो। रजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि रजिस्टिविटी के किसी भी प्रकार की बाहरी चीज़ों से फ्री होती है। आप बोलोगे सर कुछ तो बताओ जिससे रजिस्टिविटी बदले। जी हाँ, रजिस्टिविटी बदलती है केवल टेम्परेचर से। तो लिख लो, रजिस्टिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना जोर का टेम्परेचर बढ़ाओगे रजिस्टिविटी उतना बढ़ जाएगी, जितना जोर का टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना रजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। ओके, अब क्यों बढ़ जाएगी देखो जरा, क्योंकि हमने रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या वाला पॉइंट सर 10th में ही पढ़ा था ना? हाँ, रजिस्टिविटी नहीं, अपन ने 10th में पढ़ा था रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है। हमने बोला था रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, ये बताया था 10th क्लास में। मगर रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे क्यों बढ़ता है, अब सीखोगे क्यों का उत्तर। तब मैंने ये नहीं बताया था कि क्यों बढ़ता है, अब मैं बताऊंगा कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे क्यों बढ़ता है, क्योंकि क्यों का जवाब अब आएगा। बट अभी फ़िलहाल रजिस्टिविटी की बात कर लो। रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। बोलो होता है कि नहीं होता? यस। ओके, अब जवाब देना बढ़िया, बिल्कुल दिमाग खोल करके एकदम। ये है आपका कंडक्टर और ये है इसके अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन। तुमने लगा दी आग, मैंने लगा दी, ये काम मुझे बहुत अच्छे से आता है आग लगाने का। ये लगा दी मैंने आग, ठीक है ना? आग लगा दी, आग लगाने से भैया एनर्जी गई। अब ये बताओ, एनर्जी जाने से ये जो इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, इनके टकराने का समय जो टाउ है वो भैया कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? कम होगा सर। बहुत शानदार, बिल्कुल सही, क्योंकि ये भड़भड़ा जाएंगे जल्दी से, फटाक से एक दूसरे को टक्कर मारेंगे, मतलब टाउ कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया। बेटा जब भी डिनोमिनेटर की चीज़ कम होती है तो ऊपर वाली चीज़ क्या हो जाती है? बढ़ती कि घटती है? इंक्रीज कर जाएगी, बिल्कुल सही। तो बच्चों लिखो, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, और टाउ घटेगा तो रो बढ़ेगा। इस तरीके से बच्चों को समझ में आया कि तापमान अगर बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी तो टकराने का समय घटेगा, और टकराने का समय घटेगा तो रजिस्टिविटी बढ़ेगी। नोट करिए। अरे यार बाद में नोट कर लेना, फालतू टाइम खराब होता है। तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं आया? पूरी स्लाइड तो मैं भेज ही देता हूँ। अभी समझ में आया कि नहीं आया? चलो आ गया भैया। दूसरा फॉर्मूला लिखो, वेरिएशन।
वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, विद टेम्परेचर। वेरिएशन मतलब भैया बदलाव किसका, रजिस्टिविटी का किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। कैसा होता फार्मूला, रो एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू रो एट टेम्परेचर 0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। डेल्टा T मतलब चेंज इन टेम्परेचर। और कुछ लोग अपनी श्रद्धा भावना के हिसाब से P थीटा रो एट थीटा, थीटा मतलब टेम्परेचर, क्योंकि अपन लोग बचपन में यानी 11th क्लास में टेम्परेचर को थीटा से बोलते थे। तो रो एट 0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा थीटा। अब बता दूं मैं भैया क्या है। रो T मतलब रजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T, रो 0 मतलब रजिस्टिविटी एट टेम्परेचर 0 केल्विन, 1 यानी 1। अल्फ़ा का नाम तो पढ़ा होगा भैया पिछले साल, अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा क्या था, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। बट यहाँ पे अल्फ़ा जो होता है वो कहलाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये है अल्फ़ा, ये कांस्टेंट होता है, ये अल्फ़ा कहलाता है। अब आप कहोगे सर इस फॉर्मूले को बस इतना ही याद रखना है। भैया बिल्कुल नहीं पूछा गया है, पूछा भी नहीं जाता है। बस थोड़ा सा इतना याद रख लेना कि ये टेम्परेचर का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, बस इतना सा। सॉरी रजिस्टिविटी का, मैंने रेजिस्टेंस बोल दिया, ये रजिस्टिविटी का है। अब चाहो तो आप यहाँ पे डेल्टा T रख लो या डेल्टा थीटा रख लो। डेल्टा थीटा मतलब चेंज इन टेम्परेचर और डेल्टा T का मतलब ही चेंज इन टेम्परेचर। तो जो वैल्यू आपको रखनी हो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो दोनों डायग्राम क्लियर हुए कि नहीं हुए? बोलो दोनों डायग्राम क्लियर है भैया? अल्फ़ा का नाम याद रखना, अल्फ़ा का नाम है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फ़ा का नाम है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। एक बार और बताता हूँ, चलो रुक जाओ। हाँ अभी एक बार फिर से बताऊंगा कहाँ पे आता है। अब चलो ठीक है, यहीं बता दिया। अब दूसरा फार्मूला देखो, बिल्कुल। अब मैंने क्या कहा कि भाई आपने कहा कि सर आपने 10th क्लास में बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ता है भाई, मैंने बताया था। बट क्यों बढ़ता है मैंने ये नहीं बताया था। क्यों बढ़ता है मैंने ये नहीं बताया था। ज़्यादा से ज़्यादा बताया हूँगा तो मैं क्या बताया हूँगा कि ये मेटल का कंडक्टर है, इसके अंदर ये आप गर्मी दोगे इसको तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये ज़ोर ज़ोर से टकराना शुरू हो जाएंगे जल्दी जल्दी। जब जल्दी जल्दी टकराएंगे तो मतलब इसके अंदर की रेजिस्टेंस बढ़ गया। ऐसा थोड़ा सा मैंने हिंट कर दिया होगा। बट अब मैं आपको पूरी कहानी बता रहा हूँ कि क्या होता है। बेटा फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू रो L अपॉन A ये होता है। और अभी अभी देखा आर्यन आपने कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रो की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती कि घटती है? बढ़ती। तो भैया जब रो बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे तो R तो साथ ही साथ है ना। बोलो हाँ या ना, दोनों भाई भाई साथ ही में तो चल रहे हैं। तो सीधी सीधी बात, रो बढ़ेगा तो R बढ़ेगा। तो इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है, इसलिए रजिस्टिविटी बढ़ जाती है। और रजिस्टिविटी पर कौन डिपेंड करता है, अपना रेजिस्टेंस, तो वो भी बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली कैसी रिश्तेदारी हुई दोनों की, हम बढ़ेंगे तो तुम्हें बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा। ये हो गया रिलेशनशिप। बोलो बच्चों क्लियर? यस सर। ओके अब इसका फॉर्मूला दे दिया जाए। सर फॉर्मूला तो दे दो, कैसे बढ़ेगा सर, कितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस। सर जी मान लीजिए कि हमने एक तार है, आप हमसे पूछोगे ना कि सर जी आपके मान लो कि भैया हमारे पास एक तार है और उस तार को हमने टेम्परेचर करके सर जी डबल कर दिया, तो बताइए उसका रेजिस्टेंस कितना बढ़ चुका होगा। अभी इसको सिचुएशन से समझाते हैं तब और बेहतर क्लियर होगा। एक सेकेंड रुके। तक स्लाइड को देखें, तब तक इसको मनन करें इसका। चलिए तो अगली बात करते हैं, ये हो गई। अब दूसरी बात हम कर रहे थे कि सर जी फार्मूला तो बता दो। अरे किस बात का फार्मूला? अच्छा सर हम आपको समझा रहे हैं। देखो देखो सर ये कॉपर का वायर है,
मान गए जी कॉपर का वायर। सर ये जो कॉपर का वायर था इसका रूम पे टेम्परेचर था कितना, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ ये रूम टेम्परेचर होता है सर, इसको केल्विन में बदलनी बिल्कुल ज़रूरी है बेटा, 300 केल्विन होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे आया भैया, 273 जोड़ते आ रहे हैं अपन 9th क्लास से, 27 में 273 जोड़ दो तो केल्विन में बदल जाएगा, तो 300 केल्विन हो गया। सर अगर मेरे मन में हुआ कि मैं इसको गर्म करके इसका टेम्परेचर सर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से गर्म करके मैं इसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूँ, ओहो थोड़ा सा गर्म हो गया ये, 60 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक ठाक टेम्परेचर है ना। तो भैया अगर इसको इतना गर्म कर दिया है तो अब सवाल उठता है कि सर जी इसका पुराना जो रेजिस्टेंस था, मान लो पुराना रेजिस्टेंस था आर ओल्ड, और गर्म करने के बाद जो रेजिस्टेंस है आर न्यू। अगर आर ओल्ड सर जी था कितना, मान के चलो कितना था, मान लो 5 ओम था, तो सर नया वाला रेजिस्टेंस कितना 5 ओम रहेगा? बिल्कुल नहीं, नया वाला रेजिस्टेंस भैया बढ़ जाएगा। अब बोलोगे सर जी कितना हो जाएगा, ये कैसे पता लगाएंगे? तो बेटा बिल्कुल वैसे का वैसे ही फॉर्मूला है जैसे मैंने रजिस्टिविटी का पढ़ाया था। क्या पढ़ाया मैंने? रजिस्टिविटी एट टेम्परेचर थीटा इज इक्वल टू रजिस्टिविटी एट 0 टेम्परेचर 1 प्लस अल्फ़ा, और चेंज इन टेम्परेचर को बोलते हैं डेल्टा थीटा। रजिस्टिविटी एट थीटा इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा थीटा, बिल्कुल इसी के जैसा इसका हम शक्ल फॉर्मूला। आर रजिस्टेंस एट टेम्परेचर थीटा इक्वल टू रजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा थीटा। नोट करो बच्चों, समझ में आया? दिमाग में नोट करो, कॉपी में नहीं, कॉपी में तो बाद में नोट करना। तो ये भैया हो गया फॉर्मूला, आर थीटा इज इक्वल टू आर 0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा थीटा। बोलो डन, क्लियर? यस सर। चलो तो ये हो गया एक अच्छा सा फॉर्मूला हमारा, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं आगे की क्या चीज़ है। क्या क्या पूछ रहे स्मृति? बता दे स्मृति। आप सीधे चले जाओ, सीधे वो एक ग्रीन कलर की बिल्डिंग। देखो अब चलते हैं आगे, देखते हैं रिलेशन बिटवीन। बच्चों कॉपी में अब थोड़ा सा ये ऐसा लिखा हुआ है कि आपको मैं लिखाऊंगा। तो क्या है बच्चों, रिलेशन बिटवीन वी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रो यानी कि रजिस्टिविटी, ओके, आई मतलब कि करंट, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, जे मतलब करंट डेंसिटी, और वी मतलब पोटेंशियल। ये लिख लो थोड़ा सा, क्योंकि इसमें थोड़ा मेरे को डिटेल देना पड़ेगा बच्चों, तो लिख लो। लिखो रिलेशन बिटवीन वीडी, ये आप ही का है। रिलेशन बिटवीन वीडी, रो, आई, करंट, जे एंड वी फॉर वोल्टेज। दो पेज छोड़ देना पीछे के लिए, उसके आगे अपन ये कर रहे हैं, ये रिलेशन लिखना है। ओके अब देखो जी, ठीक बात। अब देखिए जी, पहला जो फॉर्मूला है, वो जो पहला फॉर्मूला होता है, वो जो पहला फॉर्मूला, अब बच्चों खूब सारे फॉर्मूले आ रहे हैं धूम मचा के एकदम, थोड़ा सा संभल करके अच्छे से पढ़ना, खूब सारे फॉर्मूले आ रहे हैं। ओके देखो अब, तो पहला फॉर्मूला जो कल मैंने आपको पढ़ाया था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसके आगे, पहला फॉर्मूला जो कल मैंने आपको पढ़ाया था, वो मैंने पढ़ाया था I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, ये था भैया, I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। ओके, तो I अपॉन ए इक्वल टू एन ई वी डी, ये जी ये हो गया एन ई वी डी। ठीक है बच्चों, बोलो यस। अरे यस, हाँ ठीक है, बस एक जन कोई यस बोल देना, ठीक है ना, एक जन कोई यस बोल देना, समझ जाएंगे क्लास सही चल रही है। आई अपॉन ए मतलब क्या होता है, करंट डेंसिटी जे इक्वल्स टू एन ई वी डी, एन ई वी डी। ये भी अपने आप में एक ज़बरदस्त फार्मूला, इससे भी न्यूमेरिकल आ सकता है, ये भी अपने आप में एक ज़बरदस्त फार्मूला। ये हो गई करंट डेंसिटी, आई अपॉन ए मतलब करंट डेंसिटी। अब भैया वी की वैल्यू क्या होती है, वी होता है स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम।
अब नहीं पढ़े हो तो पन्ने पलट के देख लो, पढ़े होगे रात को तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ। तो J इक्वल टू VD की वैल्यू पुट कर दे बेटा, यहाँ पे आ जाओ, रख दो यहाँ पे। तो J इक्वल टू एन ई और VD की वैल्यू स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? J इक्वल एन टू, स्क्वायर है ना, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू कितना? ई, ई। कैपिटल ई। बोलो यस और नो? यस सर। ओके, चलो भाई। अब बच्चों ये देखो, मैंने तुमको कुछ पढ़ाया था, इसको संभाल करके रख लो। अभी इसमें अभी अपन खेलेंगे, ऑपरेशन करेंगे इसका। अब मैंने कल आपको क्या पढ़ाया था? मैंने कल आपको पढ़ाया था रो कितना होता है बेटा? रो होता है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? यस सर। हाँ, रो इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो बेटा अगर मैं बोलूँ इसको उल्टा कर दूँ, एन ये ई सर जे स्क्वायर, है ना, जे हाँ जे है ना, जे है ये। जे 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 फॉर जग, करंट डेंसिटी भाई, करंट पर यूनिट एरिया यानी कि जे होता है ना ये, इसी को तो जे बोलते हैं अपन। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ होता है। तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, तो बोलो जय क्या हो जाएगा? रो आएगा कि 1 अपॉन रो आएगा? 1 अपॉन रो। 1 अपॉन रो। बेटा कौन बताएगा 1 अपॉन रो को क्या बोलते हैं हम लोग? 1 अपॉन रो मतलब 1 अपॉन रजिस्टिविटी। 1 अपॉन रो मतलब 1 अपॉन रजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं यार, रजिस्टिविटी का अच्छा, नाम स्पेसिफिक resistivity, रेजिस्टेंस हाँ। है। 1 अपॉन रजिस्टिविटी को क्या बोलते हैं बेटा? 1 अपॉन रो का मतलब होता है सिग्मा, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। रजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है? कंडक्टिविटी। तो बेटा ये क्या होता है? ये होता है सिग्मा। 1 अपॉन रो का मतलब होता है सिग्मा, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो बेटा क्या हो जाएगा? J इक्वल्स टू सिग्मा ई। नोट करिए पहला फॉर्मूला ज़बरदस्त तरीके से, J इक्वल टू सिग्मा ई। वैसे सभी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, तो इतने कहीं से भी घुमा के पटक देगा फार्मूला, दिक्कत करता है। J इक्वल टू सिग्मा ई। इसकी हेडिंग क्या थी? इसकी हेडिंग थी रिलेशन बिटवीन, सब जितने हैं लिख लो, VD रो IA वो सब कुछ लिख लो। J इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक है? यस सर। ये हो गया J इक्वल टू सिग्मा ई। तो पहला एक रिलेशन हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या J इक्वल टू सिग्मा ई आ गया। लिख लिया? इतना नोट कर लिया बच्चों? नोट करो, बड़े तसल्ली के साथ नोट करो, बड़े आराम से, बड़े अच्छे से, क्योंकि ये मेरी शीट में नहीं मिलेगा आपको। मतलब मैं जब ये उसमें मैंने नहीं टाइप नहीं किया, मैंने इसको लिख तो दिया है, टाइप नहीं किया। इसको नोट कर लो अच्छे से। नोट्स में तो आएगा ना? अरे कोर्स में है भैया, कोर्स में तो सब है जो पढ़ा रहा हूँ, कोर्स में है। नहीं, नोट्स में, नोट्स में। हाँ नोट्स में आएगा, ये लिख दिया ना मैंने, यही तो स्टोर हो जाएगा उसमें। यस सर, लिख लिया सर। ओके बेटा। चलिए आगे चलते हैं। क्या प्रूफ किया भैया अभी हमने प्रूफ किया अभी J इक्वल टू सिग्मा ई,
जे इक्वल टू सिग्मा ई। जानने की बात क्या है बेटा, ई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो सिग्मा कांस्टेंट होता है बच्चों, लिखो जे प्रोपोर्शनल टू ई। एक रिलेशन बनाओ जे प्रोपोर्शनल टू ई, ठीक है। और जे इक्वल टू सिग्मा ई, जे प्रोपोर्शनल टू, एक रिलेशन ये बन गया। और इसकी कहानी को अगर और बढ़ा करके देखा जाए तो जे इक्वल टू सिग्मा ई होने की वजह से अगर हम जे इक्वल टू, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, सिग्मा इक्वल टू होता है 1/रो, 1 रजिस्टिविटी यानी कंडक्टिविटी, तो सिग्मा की जगह बेटा 1/रो ई। तो जे इक्वल्स टू क्या हो गया, E/रो, E/रो। जे इक्वल्स टू E/रो, ये भी एक बहुत काम की रिलेशन है। अब जे इक्वल्स टू E/रो, ठीक है। यस सर। ओके, तो जे इक्वल्स टू E/रो है। अब देखिए, तो रो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, E/जे, ये नोट करो, रो इक्वल्स टू E/जे। यस सर। हाँ, रो इक्वल्स टू E/जे लिख लिया। यस सर। हाँ, अरे भाई बहुत ही सिंपल है, अभी तो कराया। जे इक्वल्स टू E/रो, तो रो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, E/जे, ठीक है ना। अब जे कितना होता है यार, जे होता है I/A, जे होता है I/A। करंट पर यूनिट एरिया, तो करंट की वैल्यू क्या निकाली अपन ने, NEAVD, ये ए था और ये था ए, तो ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जे की वैल्यू कितनी निकली, जे की वैल्यू NEVD, ये पहले भी निकाल चुके हैं, पुराने देख लो। ये देखो जे की वैल्यू NEVD, तो जे की वैल्यु NEVD है। तो अब यहाँ पे क्या करो, जे की जगह NEVD रख दो। तो क्या निकाला हम लोगों ने, रो इक्वल्स टू E/जे है, E/जे, तो E/NEVD नोट करो, रो की वैल्यू E/NEVD। बोले बच्चों क्लियर? यस सर। हाँ, तो जे की वैल्यू आ गई रो अपॉन E/NEVD, E/NEVD। तो देखो ये फॉर्मूला निकाल दिया हमने, ये भी क्लियर हो गया हमारे पास दूसरा फॉर्मूला, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब देखो कहाँ पर आके हम रुके हुए हैं भैया, हम आके रुके हुए हैं यहाँ पर, रो इक्वल्स टू E/NEVD। VD को ऊपर ले आओ, रो को नीचे ले आओ, तो VD इक्वल्स टू E/NE रो। अब ये लिखो, VD इक्वल्स टू E/NE रो। डन बोल दिया करो, कोई भी लिख ले। VD/NE रो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू VD/NE रो। ठीक, ठीक है। अरे कहाँ चले गए सबके सब? यस सर। हाँ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, V/L, टोटल वोल्टेज जितना लगाया पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर V/L, तो E की जगह V/L रखो बेटा, तो कितना हो जाएगा, V/L कर दो, E की जगह NE रो L, ये लिखो भैया। सारे के सारे फॉर्मूले तैयार हैं, कहीं से कुछ भी आ जाए। तो VD इक्वल टू V/NE रो L।
डन। Yes, sir. चलिए अब समझिए इस बात को, क्या क्या मैंने प्रूफ कराया। ये देखो, ये प्रूफ कराया, ये प्रूफ कराया। देख लो सब लोग कॉपी में सारी ये चीज़ें प्रूफ हो गई कि नहीं हुई। लिख लिया? Just a यस minute. सर। हाँ। अरे ये तो करा दिया प्रूफ यार, बस देखने को बोला यार कि देख के बताओ सब कुछ Yes, करा sir. दिया कि नहीं, बस देखना है। हाँ अच्छा, अब मेरा सवाल देखो, अब मेरा सवाल है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, सवाल बताओ। चलो क्वेश्चन लिखो, लिखो हाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। क्वेश्चन लिखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या होगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। बताओ भाई, कौन बताएगा? इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी। अच्छा चलो देखो भैया, आपने कह दिया इंक्रीज होगी। बेटा जी वीडी का फॉर्मूला मैंने क्या कराया आपको? वीडी का फॉर्मूला कराया मैंने ई अपॉन एन स्मॉल ई रो। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रजिस्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? सर इंक्रीज होती है। और भैया जब ये इंक्रीज होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज। डिक्रीज होगी। तो लिखो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेस। आपको लगा टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। मेरे भाई रैंडम रैपिड मोशन बढ़ेंगे, उल्टी सुल्टी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, मगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी? जिस वेलोसिटी से वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचा चला जा रहा था। बट तुम गर्मी दोगे तो ये जो जा तो रहा था इस तरफ, बेचारा उछल जाएगा बीच में से, तो इसकी रैंडम वेलोसिटी तो बढ़ जाएगी मगर इसकी ड्रिफ्ट में कमी आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। जैसे तुम मान लो तुम दौड़ रहे हो बहुत तेज़ी से अपने लक्ष्य की तरफ, और कोई तुम्हारे पैरों के नीचे अंगारा रख दे दहकता हुआ, कोयला जलता हुआ रख दे, तो क्या तुम वहीं जाओगे कि थोड़े समय के लिए तुम डेविएट हो जाओगे? Sir, deviate होंगे. डेविएट हो जाओगे। हाँ, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। जैसे कोई आग डाल देगा बीच में, गर्म कर देगा तो लक्ष्य, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेस। लिखो, तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। डन। यस सर। चलिए ये हो गया पहला सवाल मेरा। अगला सवाल, अगर आप लेंथ इंक्रीज करते हो कंडक्टर की तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती है या घटती है? लिखो क्वेश्चन, हाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंजेस ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ बढ़ाने पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी? बताइए। तो डिक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड, डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि देखिए फॉर्मूला देखो लेंथ का ये है, तो अगर इसमें लेंथ को आप इंक्रीज करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। लिख लो बच्चों, वी डी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, 1/L। तो दो फार्मूले हमने बना दिए कि वी डी टेम्परेचर बढ़ाने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगी, टेम्परेचर बढ़ाने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगी, और लेंथ बढ़ाने पर भी घटेगी। वी डी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है बच्चों? जय, यस सर। इस बॉक्स के अंदर क्या लिखा है पढ़ो। व्हेन टेम्परेचर, When temperature increases, VD decreases and rho increases. हाँ। When I increases, आई नहीं है VD महाराज, decreases. एल है, एल है बेटा, वो एल है। व्हेन एल इंक्रीजेस वी डी डिक्रीजेस, पढ़ा दिया ना। चलो अगला टॉपिक लिखो बेटा, अगला टॉपिक लिखो रजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। लिखो अगला टॉपिक, रजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक, रजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। पहला क्वेश्चन लिखिए, डिफाइन रजिस्टिविटी। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रजिस्टिविटी। ओके, कैसे होगा शुरू? 10th क्लास का क्वेश्चन।
वी नो दैट R इज प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, दोनों को मर्ज कर दो 1 और 2 को, तो R प्रोपोर्शनल टू L बाई A, तो R इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आता है दैट इज इक्वल टू L बाई A। ओके, रो को रोक लो एक साइड, तो रो इक्वल टू R A बाई L। आर्यन क्लास में हो तो रजिस्टर ठीक है बेटा, वेरी गुड। R इक्वल्स टू रो इक्वल्स टू R A बाई L। निशांत बाबू गुड इवनिंग। रो इक्वल्स टू R A बाई L। अब इसमें एक कन्वेंशन करो बच्चों, लिखो इफ़ यदि हम जानबूझ करके लेंथ को ले ले 1 मीटर और एरिया को ले लें 1 मीटर स्क्वायर, मतलब एक ऐसा तार लिया जिसकी लेंथ है 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कितना 1 मीटर स्क्वायर, तो A और L को 1 1 ले लो, तो रो इक्वल्स टू R, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, मतलब क्या हुआ रो इक्वल्स टू R हो गया। ओहो, अब बनेगी क्यूब में क्यूब क्यों होगा बेटा, सिलेंड्रिकल वायर लो ना, क्यूब भी ले लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एरिया 1 होना चाहिए चाहे कैसा वायर ले लो, 1 1 होना चाहिए। हाँ, क्यूब भी ले लो, क्यूबिकल वायर बोलेंगे, क्यूब नहीं बोलेंगे, इस टाइप का क्यूबॉइडल वायर होगा, 1 मीटर लंबा होगा ना बेटा, ऐसा वायर ले लो क्यूबॉइडल, ठीक है ना, इस टाइप का वायर ले लो, लेंथ 1 मीटर की और इसका एरिया जो है ये जो दिख रहा है ना इधर 1 मीटर स्क्वायर का एरिया हो गया, तो क्या हो गया रो इक्वल टू R। तो बन गई डेफिनीशन। क्या डेफिनीशन बनी, नोट कर लिया बेटा पीछे का कि नहीं किया अभी? सर चलो चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मेन चीज़ काम की बात देखो। तो हम कहाँ पर थे, हमने पढ़ा रो इज इक्वल्स टू R A बाई L, R A बाई L आपने लिया, R को भी एरिया को भी 1 ले लिया, L को भी 1 ले लिया, तो 1 बाई 1, तो रो इक्वल्स टू क्या आ गया R। अब बनाओ डेफिनीशन, तो क्या लिखोगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी, इसी का दूसरा नाम है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी इज, ये रो है ना सर? हाँ बेटा रो है, रो इक्वल टू R हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि एरिया इक्वल टू 1 ले लिया, L इक्वल टू 1 ले लिया। रजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर मतलब रजिस्टिविटी किसके इक्वल होती है, रेजिस्टेंस के इक्वल होती है, ऑफ वायर विद लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। जी हाँ, ठीक है। तो रजिस्टिविटी जो होती है हाँ, तो रजिस्टिविटी किसके इक्वल होती है, रजिस्टिविटी जो होती है या रेजिस्टेंस जो होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, इट इज़ इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विद एरिया लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। मतलब आप एक ऐसा तार ले लो जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस तार का जो रेजिस्टेंस आएगा वही उसकी रजिस्टिविटी होगी। सो रेजिस्टेंस इक्वल टू रजिस्टिविटी, कंडीशन दी गई है। अब लिखो रजिस्टिविटी के बाद लिखो कंडक्टिविटी। रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है बच्चों, ओम मीटर। यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी क्या होती है, ओम मीटर। कैसे आती है रजिस्टिविटी की यूनिट, देखो क्या पढ़ा रजिस्टिविटी के बारे में, आर रो इक्वल्स टू आर ए बाई एल, ये पढ़ा ना। तो रो आर को किस में नापते हैं, ओम में, एरिया को किस में नापते हैं, मीटर स्क्वायर में, और लेंथ किस में, मीटर में। मीटर से मीटर कैंसिल,
आंसर ओम मीटर। रजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर। ठीक है। यस सर। चलो अगला लिखो कंडक्टेंस। सर वो लिखा नहीं है, एक मिनट लिखा लो। हाँ बेटा देख लो, लिख लेना बाद में, बस देख लो, आराम से लिख लेना बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। समझ लो अभी अच्छे से, पूरे मन को एकाग्र होके केवल समझ लो अच्छे से। ओके। चलो अब लिखते हैं भैया कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टिविटी नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान देना, कंडक्टेंस बोल रहा हूँ। कंडक्टेंस ये नया वर्ड है भैया, कंडक्टेंस। बेटा रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कहलाता है कंडक्टेंस, इसको जी से शो करते हैं। लिखो द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब मैं ही लिख देता हूँ, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस is defined as conductance. Reciprocal of resistance is defined as conductance. तो कंडक्टेंस G इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस। अगर यूनिट की बात करोगे बच्चों तो यूनिट G की कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन ओम। 1 अपॉन ओम, तो 1 अपॉन ओम का उल्टा क्या होता है बच्चों? महो। ओम होता है OHM और ये पीछे से लिख दो MHO, महो। और महो को भी बोलते हैं साइमन। रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है बच्चों? ये होता है। और कंडक्टेंस का सिंबल क्या होता है? इसका उल्टा ये होता है। इसको ऐसे शो करते हैं। तो किसी का कंडक्टेंस होगा तो ऐसे लगा होगा, जैसे कहीं रेजिस्टेंस लिखा होगा 2 ओम, तो 2 ओम। और कहीं लिखा होगा 2 महो, तो ये लिखा होगा 2 महो, ऐसा। तो ये है रेजिस्टेंस, ये है कंडक्टेंस। ओम का सिंबल ठीक है यशराज? यस सर। बनाते बन रहा ना? यस सर। हाँ, हमारे कुछ धार्मिक भाई बहन ओम का सिंबल ये बना के आ जाते हैं, 2 ओम, ओम नमः शिवाय। भैया ये वाला ओम नहीं बनाना है, ठीक है ना, 2 ओम। चलिए अगला, ये हो गया इसका सिंबल महो का उल्टा। हाँ अगला लिखिए रजिस्टिविटी का उल्टा। कंडक्टेंस हो गया, अब लिखो कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ये केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी लिखो, इट इज डिफाइंड एज reciprocal of resistivity. रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी कहते हैं कंडक्टिविटी को। लिख लो भैया इसको, इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। 1 अपॉन रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। किससे शो करते हैं? सिग्मा। भगो यहाँ से। रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड सिग्मा। 1 अपॉन रो इक्वल टू सिग्मा। ठीक है बच्चों, तो 1 अपॉन रो इक्वल टू सिग्मा। तो रो की यूनिट क्या होती है? अभी क्या पढ़ा है मैंने? ओम मीटर। रो की यूनिट होती है ओम मीटर। तो क्या बन जाएगा? 1 अपॉन ओम मीटर। ओम ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा? महो। और मीटर क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स। तो लिखिए सिग्मा की यूनिट क्या होगी? महो मीटर इनवर्स। बच्चों क्लियर सबको? यस सर। हाँ, ये है कंडक्टिविटी। चलो पढ़ो जय, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। पढ़ो पहला कंडक्टेंस। Conductance and conductivity. Conductance is the reciprocal of resistance. Its SI unit is mho. बिल्कुल सही। Conductivity is the reciprocal of resistivity. Its SI unit is mho per meter. ठीक है। अब है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, तो मैं देखो R इक्वल टू रो एल अपॉन ए से जोड़ दिया। हालांकि मैंने आपको पढ़ा दिया है, बट इसने इसको थोड़ा डिटेल में कर दिया। मैंने रो से पढ़ाया, इसने पूरा R से पढ़ा दिया, तो चिंता की कोई बात नहीं है। देख लो
एक बार और सही भैया, आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए, और आर इक्वल टू रो की वैल्यू क्या पढ़ा रखी, याद हो गई मुझे तो यार, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एल अपॉन ए। अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टाउ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गर्मी बढ़ेगी तो उनके झगड़ने का टाइम कम हो जाएगा, और टाउ कम हो जाएगा तो आर बढ़ जाएगा। इसको मैंने पहले कैसे बताया था कि टाउ कम होगा तो रो बढ़ेगा, और रो बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा। तो इस तरीके से अगर टाउ कम होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। नोट कर लो बच्चों। कर लिया नोट? हाँ चलो अब पढ़ो। जय पढ़िए। आर इक्वल टू R is equals to m upon n e square r L by a एम ई when स्क्वायर, temperature गलत पढ़ रहे बेटा, एम एन ई स्क्वायर टाउ है बेटा, ये टाउ होगा ना, टाउ एल बाई ए, रो एल बाई ए होता ना, तो ये हो गया रो, ये हो गया एल बाई ए। अब पढ़ो। when the when temperature increases, the number of collisions increases due to more internal energy and relaxation time decreases. Therefore, resistance increases. बिल्कुल सही लिख लो, therefore रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। तो ये मैंने पहले भी पढ़ाया थ्योरेटिकली आपको, और यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब लिखो बच्चों टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, या ये चीज़ लिख लो, थोड़ा सा ये अलग से लिखाऊंगा। लिखो वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, सॉरी वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। कॉपी में लिखिए वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। मैं भी लिख देता हूँ वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। हाँ जी, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। चलिए देखिए, मान लीजिए कि कोई तार आपके पास था, पहला टेम्परेचर था T1, टेम्परेचर T1 इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरा टेम्परेचर T2 इक्वल टू, आपने कितना गर्म कर दिया उसको, T2 इक्वल टू, T1 इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, और आपने T2 इक्वल टू मान लो उसको T डिग्री सेंटीग्रेड, T2 कोई टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर दिया। तो अब पहला रेजिस्टेंस कितना था, मतलब रेजिस्टेंस 0 पर पहला रेजिस्टेंस मान लीजिए इसका था, स्टार्टिंग में टेम्परेचर T1 पर जो रेजिस्टेंस था वो था R0, और T डिग्री सेंटीग्रेड पर जो नया रेजिस्टेंस हो चुका है वो है RT। तो बच्चों फॉर्मूला जो होता है इसका वो आपको याद करना पड़ेगा, वेरिएशन का, कैसे टेम्परेचर के साथ बदलता है रेजिस्टेंस। क्या होता है देखो, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T इक्वल टू रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा। युवराज अंदर जाओ उसको लेके। रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा, और ब्रैकेट में चेंज इन टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर T है, इनिशियल टेम्परेचर 0 है, तो कितना हो गया R0 1 प्लस अल्फा T माइनस 0, RT इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा T माइनस 0। इसको और सॉल्व करो तो RT इक्वल टू R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T। नोट करें बच्चों, ये है टेम्परेचर का फॉर्मूला वेरिएशन का, ये है टेम्परेचर वेरिएशन का फॉर्मूला, ये है टेम्परेचर वेरिएशन का। तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, आर टी इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। नोट कर लो, ये है फॉर्मूला। आर टी इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। नोट कर लीजिए इसको, ये फॉर्मूला। अल्फा क्या होता है यहाँ पे, अल्फा कहलाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा कहलाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। बच्चों ये सिर्फ न्यूमेरिकल पक्का आता है, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको, इससे एक न्यूमेरिकल पक्का आता है।
ठीक है बच्चों, समझ में आ गया अच्छे से? तो ये सबसे नीचे वाली लाइन में क्या लिखा सर? टेम्परेचर कोफिशिएंट, COFF, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा मतलब अल्फा इक्वल टू एक कांस्टेंट होता है, हर मेटल के लिए अलग अलग होता है। कोई जल्दी गर्म होता है, कोई देर में गर्म होता है ना। किसी का रेजिस्टेंस बहुत तेजी से बढ़ता है, किसी का रेजिस्टेंस बहुत स्लो बढ़ता है। तो जिसका रेजिस्टेंस बहुत तेजी से बढ़ेगा उसका अल्फा हाई होगा, और जिसका रेजिस्टेंस बहुत स्लोली बढ़ेगा उसका अल्फा लेस होगा। हाँ, ये नोट कर लिया बच्चों यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं। तो क्या पढ़ा हमने? आर टी इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। जी हाँ, या अल्फा टी, क्योंकि एक्चुअली मैंने डेल्टा टी बताया था T2 माइनस T1, तो फाइनल टेम्परेचर T था, इनिशियल 0 था, तो 0 में से किसी भी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करोगे तो T ही आ जाएगा। तो मर्जी आपकी, या तो आप चाहें और करके लिख लें RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, ऐसा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये काट दो। चलो अब देखो, इसको फोड़ दो बच्चों। RT इक्वल टू R0 बन जा R0 प्लस R0 अल्फा टी। अब यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये क्या हो जाएगा? RT माइनस R0 इक्वल टू R0 अल्फा टी। तो अल्फ़ा को रोक लो इस तरफ, क्या आ जाएगा? RT माइनस R0 अपॉन R0 टी। नोट करिए जी, क्या बन गया? फॉर्मूला अल्फ़ा का। नोट करो मतलब दिमाग में नोट करो, एक एक स्टेप वॉच करो, बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। आराम से केवल स्टेप वॉच करो, लिख बाद में लेना अभी। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, कोई मुझे यूनिट बता दे अल्फ़ा की, बड़ी मेहरबानी होगी। अल्फ़ा की यूनिट बता दो, यूनिट ऑफ अल्फ़ा। चलो देखो, इसी में बताओ यूनिट ऑफ अल्फ़ा क्या होगी। अरे इतना टाइम लोगे यार? रेजिस्टेंस क्या होगा? ओम। ओम में से ओम गया, ओम बचा। नीचे क्या बैठा है? R0, तो भैया वो भी है ओम। और ये क्या है? टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, चेंज, हाँ, डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही। तो बट SI यूनिट में टेम्परेचर केल्विन में चलता है बेटा, सेल्सियस में नहीं चलता। केल्विन में चलेगा तो ओम से ओम कैंसिल, तो आंसर आएगा केल्विन इनवर्स। के नीचे है ना बेटा, ऊपर जाके के इनवर्स। आर्यन माइक बंद कर लो। तो बेटा के इनवर्स हो गया, ये हो गया अपने पास के इनवर्स। यूनिट ऑफ अल्फा लिख लो के इनवर्स, केल्विन इनवर्स। ठीक है? यस सर। यस सर। चलिए, हाँ तो देखो, हाँ अब देखिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अल्फा इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन R0T। ध्यान से देखो, क्या यही पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है बताओ? हाँ, अल्फा इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन R0T। और बच्चों अगर दो टेम्परेचर T1 और T2 की बात हो जाए तो अल्फ़ा का फॉर्मूला ये आता है, R2 माइनस R1 अपॉन R1T2 माइनस R2T1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये जब दो टेम्परेचर की प्रॉब्लम आएंगी तब लगेगा। देख लो ध्यान से, R0 क्या है, पढ़ो जय। R0 इज द R नॉट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक। RT रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, हाँ। R1 रेजिस्टेंस एट T1 डिग्री सेल्सियस, हाँ, एंड R2 रेजिस्टेंस एट T2 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही। तो देखिए, जहाँ T1 T2 दो टेम्परेचर दिए गए हो, आप मीनिंग समझ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो यदि नहीं समझ पा रहे तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे T1 T2 दो टेम्परेचर है, जैसे बोला 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रजिस्टेंस दिया गया है मान लो 36 ओम, और गर्म करके इस 25 डिग्री को बना दिया जाता है 45 डिग्री, और वहाँ पर रजिस्टेंस दिया गया मान लो 45 ओम। तो बोलेगा अल्फ़ा निकालो क्या है। तो बच्चों फिर
वो वाला फार्मूला नहीं लगेगा पिछला वाला, फिर आपका ये वाला फार्मूला लगेगा, ये वाला। तो उस समय जब दो टेम्परेचर और दो रेजिस्टेंस दिए गए हों तब आपको ये फार्मूला लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस कि नो बोल दो भाई। Yes, sir. चलिए Yes, sir. अब एक सवाल लास्ट आज की क्लास का, कि जो भैया सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन जो होता है जिससे आपकी मेमोरी चिप बनती है, मोबाइल की मेमोरी चिप बनती है, उसमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सिलिकॉन भैया क्या है? सिलिकॉन एक सेमी कंडक्टर है, वो प्योर कंडक्टर नहीं है, वो है सेमी कंडक्टर। तो सिलिकॉन में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता नहीं है, घटता है। अद्भुत बात है कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस घट रहा है। सवाल है क्यों? कौन बताएगा इसका सही जवाब कि सिलिकॉन का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है, क्यों? कौन बताएगा? बताओ जी, कौन बताएगा? वो इधर पे भी वही कंसेप्ट लगेगा शायद सर। कंसेप्ट पूरा वही है, कंसेप्ट पूरा वही है। इलेक्ट्रॉन टकराएंगे। ना 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 ना, वो कंसेप्ट नहीं है। ये कंसेप्ट इस फॉर्मूले से लिंक है। कोई लगा सकता है दिमाग? सुनो जी ध्यान से बच्चों, जो मेटल होते हैं, मेटल के लिए जो अल्फा होता है, ये अल्फा जो बैठा है ये होता है पॉजिटिव। क्या होता है यश? अल्फा पॉजिटिव। Positive. हाँ, तो आर टी का जो फॉर्मूला देखो खोलने के बाद, 0 पर रेजिस्टेंस, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसके बाद ये प्लस वाली क्वांटिटी ऐड कर जोड़ोगे तो अल्फ़ा प्लस रखोगे तो ये क्वांटिटी बताओ R0 में जुड़ेगी या घटेगी? घटेगी। वाह, काय को घटेगी भैया? ये बढ़ेगी, प्लस बढ़ेगी। प्लस का निशान लगा है, ये भी पॉजिटिव, जुड़ेगी, ये भी जुड़ेगी। पॉजिटिव, और चेंज इन टेम्परेचर बड़ा हो गया तो ये भी पॉजिटिव। तो टोटल क्वांटिटी जुड़ेगी कि घटेगी? जुड़ेगी। मगर भैया सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है अल्फा, वो निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव। तो जय ये बताओ, अल्फा अगर मैं निगेटिव कर दूंगा तो ये प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो टोटल यहाँ पर प्लस की जगह कौन सा साइन आएगा? अरे हद कर रखे हो यार, कितना दिमाग लगा रहे हो? अरे यार यहाँ अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है सेमीकंडक्टर के लिए, सिलिकॉन के लिए, माइनस। तो यहाँ पे ये माइनस आएगा। जब अल्फा नेगेटिव हो जाएगा तो ये ऑल टोटल माइनस नहीं हो जाएगा? यस सर। आर Yes, टी sir. इक्वल टू आर एन R0 प्लस R0 अल्फा टी। अब अल्फ़ा की वैल्यू सिलिकॉन के लिए अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव होती है भाई, मतलब अल्फ़ा जो होता है माइनस साइन लेके आएगा। तो अल्फ़ा के माइनस होने से ये जो साइन प्लस है, ये प्लस का बिहेव करेगा कि प्लस या माइनस माइनस हो जाएगा? बताओ। माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ जो जुड़ रहा था पहले, अब वो जुड़ेगा कि वो घटेगा? घटेगा। इस तरीके से अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सिलिकॉन का रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। कम होगा। बिल्कुल सही। तो देखो यहाँ पे लास्ट वाली लाइन पढ़ो जय। देखो, इफ़ अल्फ़ा इज़ नेगेटिव देन बाद वाला टेम्परेचर लेस देन पहले वाला टेम्परेचर, मतलब R2 लेस देन R1। तो लिखा है कि अगर अल्फ़ा नेगेटिव है, समझ गए ना, और आपका दो टेम्परेचर है T1 T2, और T2 बड़ा टेम्परेचर है और T1 छोटा है, मतलब ये गर्म ज़्यादा, ये गर्म कम। तो R2 और R1 में बोलो बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा होगा? R1 या R2? R1। वेरी गुड, अब लग गया दिमाग, बिल्कुल सही है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो R1 ज़्यादा रहेगा और R2 कम रहेगा। बोलो क्लियर बच्चों, सब कुछ क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक समाप्त होती है। अगला टॉपिक जो रहेगा अगली क्लास में है कलर कोड ऑफ द कार्बन रेजिस्टेंस। संडे को पढ़ाऊंगा, क्लास रहेगी, और संडे को टेस्ट जो है पुराना उसका सोल्यूशन करके रखिएगा चैप्टर 2 का। पहले मैं पूरा टेस्ट डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद मैं इसको आगे कराऊंगा, है ना? तो ज़्यादा नहीं, केवल 3-4 कर दें सर? हाँ, इसको लीव कर दो। थैंक यू बच्चों, बाय बाय। Thank you, sir. Good night.